Alright friends, this question is given a plano convex lens has thickness of 4 centimeter at center. When placed on a horizontal table with the curved surface in contact with the table, the apparent depth of the bottommost point of the lens appears to be 3 centimeters. If the lens is turned upside down such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face of the lens is found to be 25 by 8 centimeter. The focal length of the lens is okay. तो क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस गिवन था और मैं ड्रॉ इट वंस। ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। एक सिनेरियो ये है और एक सिनेरियो इसका उल्टा दिया हुआ होना है ऐसे। एक केस जो पहला केस हमें दिया गया उसमें ये है कि जो टेबल है उस पे हमने इसकी कर्व्ड सरफेस को रखा है लाइक दिस, और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर थिक है। दिस इज गिवन टू अस एज टी। और ये जो पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसका, जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो इस ऑब्जर्वर को इसकी जो एपरेंट पोजीशन है, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं ऊपर दिखती है। तो टी इज दिस कंप्लीट थिकनेस, दिस इज टी, एंड दिस इज द एपरेंट पोजीशन टी ए। इमेज उसे यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट सिनेरियो जो हमें गिवन है। तो सेकंड वाले केस में देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? ये उल्टा पड़ा लेंस ऐसे। इस केस में जो इसका ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये इसे ओ मान लेते हैं। अगेन दिस डिस्टेंस इज 4, पर इस बार इसकी जो एपरेंट पोजीशन है इमेज की, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन गिवन है आई, वो हमें ये डिस्टेंस मेंशन्ड है। दिस इज 25/8। अब ध्यान रखिएगा, इस बार ये जो डिस्टेंस है कर्व्ड सरफेस के लिए, इसे मैं यू मान रहा हूँ। ओके, एंड यू इज अगेन 4 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स माइनस साइन के साथ आएगा। दिस इज 4 सेंटीमीटर। एंड ये जो है दिस इज आई थिंक 25/8। दिस इज गिवन टू अस। तो ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजिशन कहाँ पे आ रही है? दीज आर थिंग्स विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट? यस। ओके, राइट। सो दीज वर द थिंग्स जो मेंशन्ड थी क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट और इमेज का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉर यू टू आइडेंटिफाई देम। ओके, और डायग्राम्स आर डन। अब देखिए पहले वाले केस को फॉलो करते हैं। तो पहले वाले केस में ऑब्जर्वर भी सेकंड केस में बना देते हैं, जिसे एपरेंट पोजीशन ये दिख रही है। तो फर्स्ट वाले केस में हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फ्लैट सरफेस है, तो एपरेंट डेप्थ जो होती है दैट इज द रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस फॉर्मूले से हमारे पास म्यू आ जाएगा, राइट? सो फ्लैट सरफेस के लिए सीधे लग जाएगा ना फॉर्मूला। तो टी एपरेंट जो है वो हमें 3 दे रखी है। यस, ये गिवन है 3, और टी एक्चुअल जो 4 दे रखी है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाती है T/T एपरेंट दैट इज 4/3। तो ये हमने पहले वाले सिचुएशन से म्यू निकाल लिया। सेकंड वाले सिचुएशन में हमें ये व्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि फोकल लेंथ पूछी गई है, लेंस की अप्रोच ये है। पहले वाले सिनेरियो से हमें म्यू पता लगेगा, सेकंड वाले सिनेरियो से रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर दोनों को यूज करके हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड वाले केस में एक कर्व्ड सरफेस है, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अगर आप देखें वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे। तो यू जो है वो हमारे पास है -4 सेंटीमीटर। वी जो है वो हमें गिवन है -25/8 सेंटीमीटर, अंदर ही बन रही है, तो इमेज बन रही है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में पता नहीं, एक का फ्लैट है, तो हम फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सिंगल सरफेस की रिफ्रैक्शन का जो सिनेरियो है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें ये वाली सरफेस जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो μ2 कितना है बाहर? वो है 1। सो 1/v की वैल्यू कितनी है? दैट इज -25/8, माइनस μ1 कितना है वो अभी अभी निकाला था हमने, दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय, और u जो है वो -4 है। राइट साइड पे μ2 इज 1, μ1 इज 4/3, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अननोन। यही हमने फाइंड करना है। तो बस अब आप इसे रीअरेंज कर लें यहाँ से। आई थिंक ये आ रहा है आपके पास 8/25 विद माइनस साइन। देन ये हो गया माइनस माइनस प्लस, गेटिंग प्लस 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 1/3 हो गया।
और राइट हैंड साइड पे ये आ रहा था -1/3r। और मैं इसे प्लस करता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। अब एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये आ जाएगा नीचे, आई थिंक 25 इंटू 3 75 हो जाएगा। सो यू विल गेट हेयर 3 is 24, then this divided is 25, yeah, yes। और ये प्लस में है, क्या चेंज किया था मैंने, दिस वाज प्लस, दिस इज -24। यहाँ क्या गलती करी मैंने, दिस इज 1 माइनस दिस, और ये हाँ यहाँ गलती हुई, ये जो आर था ना ये नेगेटिव था। ये जो सरफेस है हमारे लिए ये कॉनकेव हो गई ना, बाहर से कॉन्वेक्स है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ आएगा। तो आई थिंक ये जो आर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से देखें तो ये कॉनकेव हो गई है। ये माइनस आर था, ये माइनस था, तो माइनस मतलब ये यहाँ पे माइनस में आता सॉल्व करने पे। दिस वाज माइनस, दिस वाज प्लस, एंड दिस वाज प्लस ओनली देन ये 3r तभी आता। ये थोड़ी सी गलती हुई है, ध्यान में रखिएगा इस एक्सप्रेशन में। तो ये सॉल्व करके अब आपके पास आ रही है वैल्यू, एलसीएम लिया 75, ये हुआ 3 और ये हो गया -24, एंड देन ऑफ कोर्स +25 इज इक्वल टू 1/3r। बस अब आप रीअरेंज कर लें यहाँ से, मेरे ख्याल से ये ऊपर 1 हो गया, ये 75 हो गया, रीअरेंज करके यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ रही है 25 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, राइट। ये -1 हो गया था ना, +1 हो गया था, 1/75, 75 से 3 ये कट गया, मतलब 3 डिवाइड करते 75 को, यू गेट 25 कॉस, तो आर इज 25। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, सो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है 1/f इज म्यू -1, 1/r1 -1/r2। बस इसमें वैल्यूज फिल इन करिए, म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4/3, -1, 1/r1, पहला आर आप 25 कंसिडर करिए, दूसरा वाला फ्लैट सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लार्ज। इसे सॉल्व करने पे यू विल गेट 1/3 इंटू 1/25, सो यू गेटिंग दिस 75। so therefore focal length ought to be 75 सेंटीमीटर्स, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन सी में। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।